दोस्तों स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और हमारे चैनल पे आप सबों को कल शाम में एक वीडियो मिला होगा जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन को लेकर के चर्चाएं की थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2-3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें विषयवार और कोटिवार सीटों की संख्या किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। और दूसरी बात जो होगा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का जो ट्वीट है वो ट्वीट क्या कहता है उस पर बातें होंगी। और तीसरी बात 106 कैंडिडेट वाली री एग्जामिनेशन की बातें होंगी। तो 2-3 टॉपिक को इसमें हम लोग मुख्य कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि कल शाम में जो मैंने वीडियो डाला था आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन का जो सवाल आपका आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन कम होगा या कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस देना चाहिए, तो आपने अगर कल का वीडियो को देखा है और आज की वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है। कोई डाउट आपके मन में नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाल रंग का आप देख रहे होंगे नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को आप बजाना ना भूलें, ताकि एसटीईटी के रिगार्डिंग कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि 106 कैंडिडेट का जो री एग्ज़ाम होने वाला है आज 2 अप्रैल है। और चूँकि पता है आपको कि सारी प्रक्रियाएं जो है 7वें चरण की जो बातें होती हैं एसटीईटी 2019 को लेकर के, वो 106 कैंडिडेट का जब तक एग्जामिनेशन संपन्न नहीं होगा, इवन रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इनके साथ ही साथ 3 विषयों का भी जो परीक्षा फल है वो पेंडिंग में रखा गया है। और उन तीनों विषयों को लेकर के लगभग 7108 के आसपास की जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो सीटों की संख्या जो है वो रिक्त रखा गया है। तो ऐसे कंडीशन में जब तक इन लोगों का रिजल्ट, जैसा कि मई के प्रथम सप्ताह में संभावित है, और इन लोगों का रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह में अगर आ जाता है कथनानुसार, तो जाकर के कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा और बोर्ड और विभाग और सरकार के ऊपर कि जल्दी से जल्दी आप बहाली को पूरी करवाने की ओर ध्यान दें। क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि सरकार और विभाग जो उनके मन में आता है वो वही करते हैं। प्रेशर किन्हीं के माध्यम से क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उस प्रेशर को किस प्रकार से हैंडल करना है वो सरकार और विभाग बखूबी अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन कोशिश भी हम ना करें ये भी सही नहीं होगा। तो ये तो 106 कैंडिडेट के एग्जामिनेशन की बातें हो गई, जो कि आज होने दिया जाए, अच्छा से संपन्न हो जाए, ऐसी सभी को उम्मीद है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रधान सचिव महोदय का जो ट्वीट की बातें हैं। कल शाम में देर शाम एक ट्वीट वायरल होता है और उन ट्वीट को लेकर के किस प्रकार से जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये ट्वीट बड़ा तेज़ी से वायरल होने लगता है। और उसके बाद सभी के मन में यह बातें चलने लगती हैं कि जो बातें कही गई हैं वो सही है या गलत है। चूँकि मैंने कल ही शाम में टेलीग्राम में इसका क्लैरिफिकेशन किया था कि ये ट्वीट जो है ये बिल्कुल गलत है और ये फर्जी फ़ोटोशॉप करके जो ट्वीट कर दिया गया है, बना दिया गया है। और छात्रों और छात्राओं के मन में जो लोग क्वालिफाई हैं उन लोगों के लिए जो उन लोगों के साथ खेलने का जो खिलवाड़ करने का जो काम किया गया है वो बेहद निराशाजनक है। और जो लोग भी इस काम को अंजाम दिए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि ऐसा किन्हीं के इमोशन के साथ आप खिलवाड़ ना करें तो ही बेहतर होगा। दूसरी बात कि अब हम अगर चले विषयवार और कोटिवार सीटों की संख्या को लेकर के दोस्तों, तो मैंने जैसा कि कल बताया था कि कंपटीशन लेवल डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आपको पता करना है तो आपको सबसे पहले उस ज़िले की सीटों के बारे में जानकारी होनी बहुत बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको उस ज़िले की सीटों के बाद आपको विषयवार और कोटिवार, चूँकि रिजल्ट जो है वो विषयवार और कोटिवार दिया गया है, आपकी बहाली भी जो होगी वो विषयवार और कोटिवार ही बहाली होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों में लगभग 500 से ज़्यादा जो है वो आपको प्रखंड हैं और पंचायत जो है वो लगभग 8400 से ज़्यादा पंचायतों की संख्या है। अब हर एक पंचायत में स्कूल हैं जो कि ज़िले के अंतर्गत आते हैं। जब आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जब आपको ऑनलाइन अगर आपकी फॉर्म सबमिशन होती है तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के समय आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम आज की डेट में आपको बोल दें कि फलाने ज़िले में जो है, मान लीजिए कि बोल दें हम आपको कि गया ज़िला में कंपटीशन लेवल सबसे कम है ना। सपोज कीजिए आप लोग सारे लोग गया ज़िले में अगर वहाँ जा कर के अप्लाई कर देते हैं और आपके नंबर ऑफ़ सीट्स का जो अगर वहाँ पर बात हो विषयवार कोटिवार, जैसे कि मैंने चर्चा की, आगे मैं आपको दिखाऊंगा उसका कटिंग भी जो पिछले चरण से रिलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब गया ज़िला में मान लीजिए कि आपके सब्जेक्ट की सीटें हैं ही नहीं, तब आप क्या कीजिएगा? तो आपको इन सभी बातों से पहले इस बात की जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं आपके विषय के और आपके कोटि की। विषय की सीटें भी हैं, लेकिन अगर आपके कोटि में, आपके कैटेगरी में वो सीटें नहीं बैठती हैं, तब आप वहाँ अप्लाई करके क्या कीजिएगा? प्रेफरेंस दे भी दीजिएगा तो भी तो मिलने वाला नहीं है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप यहाँ देखिए स्क्रीन में, ये आपको मुजफ्फरपुर का, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक के विषयवार और कोटिवार पदों का विवरण है। यानी कि
10+2 के लिए अब यहाँ पर सारे जो छठे चरण की ये बातें हो रही हैं। 2019 का ये डिटेल मैंने निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग सही से थोड़ा सा एनालिसिस कर पाएँ, समझ पाएँ इन चीज़ों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आपको कि यहाँ पर देखिए कि सभी यहाँ विषयों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें कि भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, जंतु विज्ञान, जिन लोगों का जो भी विषय है, ये विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों को लेकर के, चूँकि उसमें वाणिज्य की भी बहालियाँ थी इसलिए यहाँ वाणिज्य को शामिल किया गया है। यहाँ पर तीनों विषयों को लेकर के जो है विषयों को यहाँ पर शामिल किया गया है। और कोटि देखिए यहाँ पर सारे कोटि का विवरण दिया गया है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जाति की महिला हो, अनुसूचित जनजाति हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग की महिला हो, अनारक्षित, मैंने सारे लोगों का विवरण यहाँ पर आपको दे दिया गया है। अब मान लीजिए कि किसी जैसे कि यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति की महिला है ना, अब अनुसूचित जनजाति की महिला अगर कोई है और भौतिकी में तो यहाँ पर सीटें की सीट है ही नहीं। क्लियर समझ रहे हैं आप लोग बात को? यहाँ देखिए 0 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ दिखा रहा है। अगर इस कैटेगरी की महिला अगर यहाँ पर मुजफ्फरपुर में अगर अप्लाई करती है तो उनका क्या संभावनाएं हैं? मुजफ्फरपुर में कंपटीशन हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इनकी सीटें तो हैं ही नहीं यहाँ पर, तो इनको अप्लाई करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कि मैं बातें आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अनारक्षित जो पुरुष हैं, अगर ये फिजिक्स की हम बात करें तो यहाँ 14 सीटें फिजिक्स में, लेकिन अनारक्षित महिला जो है, महिला में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीटों की संख्या हो जा रही है आपको 9। ठीक है ना? तो लोग जो भी अप्लाई करेंगे वो अपने सब्जेक्ट को देखेंगे सबसे पहले। अब किसी दूसरे सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज़्यादा है, अब टोटल आप देख लेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट में तो 9 की जगह पर 15 भी होगा, 25 भी होगा, लेकिन आपके विषय में कितनी सीटें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो किस ज़िले में नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, ये मुजफ्फरपुर की बातें हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं कटिहार का। ये देखिए कटिहार में भी इसी तरीके से कि जिला परिषद हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पंचायत बारसोई और मनिहारी दोनों का यहाँ पर चर्चा किया गया है। अब यह हिंदी विषय में और अंग्रेजी विषय में लैंग्वेज पेपर है, लेकिन लैंग्वेज पेपर में आप देखिए कि जिला परिषद कटिहार के अंतर्गत टोटल 64 सीट हिंदी में और 68 सीटें जो है वो अंग्रेजी में आ रही हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपको पता है कि हिंदी और अंग्रेजी में अपेक्षाकृत कम होते हैं SST के। अब यहाँ SST को आप देखिएगा, सामाजिक विज्ञान को, तो यहाँ देखिए मात्र 6 सीटें आपको दिख रही हैं SST में, जो कि जिला परिषद कटिहार के अंतर्गत आती है। अब कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे क्वालिफाई ज़्यादा किए हैं SST में, यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स 6 है। अब आप सपोज कीजिए कि कटिहार में 6 सीट हैं, क्लियर है? इसमें भी तो आपको कोटिवार विवरण दिया होगा, हो सकता है कि जनरल का 1 सीट हो या हो सकता है जनरल का ना हो, 6 सीटों में बाकी सारे कैटेगरी में ये सीटें फुलफ़िल की गई हों। बात समझ रहे हैं? अब बाकी जगहों पर जब आप जाएंगे तो 6 की जगह पर कहीं हो सकता है कि 60 सीटें हों, पॉसिबल है ये चीज़ के 60 की जगह पर हो सकता है कहीं पर 50 हो, कहीं पर 100 हो। तो कोई भी कैंडिडेट तो अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा सीटें जहाँ रहेंगी, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उनके चयन की जहाँ बनेगी, वो वहाँ पर अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 6 है तो ठीक है, कटिहार वाले लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरे अगर अदर जो ज़िले वाले हैं वो तो प्रयास नहीं करेंगे। उनको तो यह देखना होगा कि हाँ आपको नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा कहाँ पर है, उनके सब्जेक्ट के, उनके कोटि का बहुत चीज़ डिपेंड करता है, केवल सब्जेक्ट ही मैटर नहीं करता, उनका कैटेगरी भी डिपेंड करता है। क्योंकि रिजल्ट आपको बार बार यह कहा गया है विषयवार कोटिवार, विषयवार कोटिवार, तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। अब मान के चलिए कि कटिहार में कंपटीशन लेवल बहुत कम है, जो अप्लाई करेगा उसका हो जाएगा। अगर हम अभी यह कह दें मार्क्स को देख करके, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स हैं ही नहीं आपके, तो आप क्या कीजिएगा? प्रॉब्लम में तो पड़ जाइएगा आप उस समय कि भाई आपने प्रेफरेंस तो कटिहार दे दिया और कटिहार में नंबर ऑफ़ सीट्स 0 है या नंबर ऑफ़ सीट्स 2-3 है, आपके कैटेगरी का नंबर है ही नहीं, तो आपके सिलेक्शन कहाँ होंगे कटिहार में? तो यहाँ आपको ध्यान देना है इन सभी चीज़ों को। और ये सभी चीज़ें कैसे पता लगेगी? तो जैसे ही आपकी प्रक्रिया शुरू होगी ये सारे चीज़ों की लिस्ट आपको आएगी ऑफिशियल, तब जा कर के हम लोग उस चीज़ पे एनालिसिस करना बेहतर समझ पाएंगे। इसीलिए हमने कल भी कहा था कि थोड़ा सा हमें इंतज़ार कर लेना सही होगा। अब एक और मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ कि जो कि बक्सर का है। अब आप देखिए इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। कंप्यूटर साइंस के लोग काफ़ी जो है वो एक्टिव होते हैं। अब देखिए बक्सर में भी ये नगर परिषद बक्सर का ये जो है वो सारा डिटेल है, और यहाँ पर कोटिवार और यहाँ पर विषय दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लोग जो है, मान लीजिए कि कह दिया गया कि बक्सर में कंपटीशन लेवल आपका बहुत ईजी है, बहुत आसान है, जो अप्लाई करेगा उसका हो जाता। अगर इसी कैटेगरी के अनुसार मैं इसको अगर आधार मान करके चलूँ तो यहाँ कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं ही नहीं बक्सर में। बात समझ रहे हैं? जिला परिषद बक्सर में जो है वो कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं ही नहीं। आप तो देख रहे होंगे, मैंने तो देखने का प्रयास किया, इसमें कंप्यूटर साइंस दिख नहीं रहा है। तो अगर कोई वहाँ पर फॉर्म फिलअप करेगा तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वहाँ पर तो उसको मिलने वाला नहीं है। तो भाई देखिए हर एक जिला में, हर एक नगर परिषद में, ये केवल हालांकि सही बात है कि एक नगर परिषद की बातें हो रही हैं, जिले के अंतर्गत कई स्कूल आते हैं और कई रिक्तियाँ उसमें होती हैं।
तो ये बिल्कुल ये कहना सही है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 8,000 से ज़्यादा पंचायतें हैं, 500 से ज़्यादा जो है वो ब्लॉक हैं, 38 ज़िले हैं। तो सारे सिनेरियो को ध्यान में रखने के बाद ही आपको प्रेफरेंस देना है। और अभी प्रेफरेंस की बातें इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब तक ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये छठे चरण की मैं बातें आपको बता रहा हूँ। और छठे चरण में जो कुछ सिनेरियो बना था, क्योंकि कई लोग जो है इन सभी चीज़ों से प्रभावित हुए थे, इसलिए मैं आपको इन सभी चीज़ों को बताना सही समझा। तो जो लोग भी आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन को लेकर के दिमाग में रखे हुए हैं, वो आज से बिल्कुल इन चीज़ों को निकाल दें और उस समय का बस वेट करें कि जैसे ही 106 का रिजल्ट आता है तो विभाग अपने ही आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो लिस्ट निकालेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सीट्स कितने खाली हैं। आप लोगों ने स्कूल का डिटेल देख ही लिया होगा, टेलीग्राम में जा करके देख लेंगे। अगर नहीं देखा है तो वहाँ पर PDF पड़ा हुआ है, लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च करेंगे, सेम नाम सेम लोगो है, वहाँ से आप देख लेंगे। लेकिन ये परेशानी जो लोग आप लोगों के साथ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन लेवल को लेकर के जो मन में बाधा चल रही है, उन बाधा को आज से दूर कर दीजिए। अब बिल्कुल निश्चिंत होकर के सिर्फ बहाली के चक्कर में रहिए। और बहाली जैसा ही प्रक्रिया शुरू होती है, इन सारी चीज़ों का डिटेल आएगा और इन सारी चीज़ों पे विश्लेषण हम लोग करेंगे। उस समय जो है जा करके ये सारी चीज़ें स्पष्ट बिल्कुल हो जाएंगी। आज की डेट में अगर विश्लेषण या आज की डेट में अगर ये बता दिया जाए कि हाँ भाई जिसका 100 नंबर है वो पटना अप्लाई करना उसका हो जाएगा, मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप सोच सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मेरा काम आपको बताना था, मेरा काम आपको चीज़ों से रूबरू, वास्तविकता से रूबरू करवाना था। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।